Good morning, students. Today we are going to start with our new chapter, chapter number 8, Sources of Business Finance. First of all, before starting with the chapter 8, this is for your kind notice that chapter number 7, formation of the company, it is deleted from your syllabus. So that chapter is not there. So after chapter 6, directly you have to study chapter number 8, Sources of Business Finance. Now, as you all know, whenever you have to start any business, minimum amount of fund or minimum amount of money is actually required in order to start any venture. Whether you want to even open a small pawn shop, or even if you want to open a small boutique, or if you want to open even a small beauty parlor, small amount or minimum amount of fund is always required. So money, that is the life blood of any business. ठीक है, फाइनेंस आपको चाहिए होता है, कुछ भी काम आपको करना हो, कोई भी एक्टिविटी यू हैव टू डू, whether it is a trading activity or whether it is a commercial activity, money is always required. So what do you understand by the term business finance? As the word itself indicates, the finance that is required in order to carry on the business activity is termed as business finance. So requirement of funds by business to carry out its various activity is called as business finance. कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, वेरियस एक्टिविटीज मतलब यूजुअली दो तरह की एक्टिविटी होती है, या तो आप एक ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो यानी लेन देन का, प्रोडक्शन एंड सेलिंग का काम करते हो, या कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अगेन विच इंक्लूड्स इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज. तो कोई भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए जो पैसे की आपको रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस को रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज टर्म्ड एज बिजनेस फाइनेंस. अगर एडिक्वेट फंड फर्म के पास नहीं अवेलेबल होगा, दे वोंट बी एबल टू कंडक्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी सक्सेसफुली. अब आपने यूजुअली अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल का मतलब क्या होता है. तो वॉट एवर अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द फर्म, जो इनिशियल अमाउंट वो लेके आता है बिजनेस रन करने के लिए, दैट अमाउंट इज टर्म्ड एज कैपिटल. अब कभी भी एक बार आपने कैपिटल डाल दिया मतलब आगे चल के आपको पैसे की कभी रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी. ठीक है, हमेशा कभी आपको एक्सपांशन करना होता है तो आपको पैसे की ज़रूरत हो गई, ठीक है, या फिर आपको समझो कोई रॉ मटेरियल, अर्जेंटली रॉ मटेरियल खरीदना है, सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट करने आप कर रहे हो लेकिन वो नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं रहा है, आपको आपके क्रेडिटर्स को पैसे भरने हैं. ठीक है, सो फॉर ऑल दिस पर्पज यू ऑलवेज रिक्वायर दी फंड. सो कभी भी जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा ओनर में, दैट capital is always not adequate for the running of the business. As and when the business activities will go on, or as and when it will move on, fund requirement will keep on popping. So business person, therefore it is very much essential कि वो बहुत सारे sources देखे. तो in this chapter basically our main aim is to study sources of business finance. यानी अगर as a businessman कल जाके मुझे कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं कहाँ से पैसे जनरेट कर सकती हूँ. तो सोर्सेज इज दी फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू जनरेट योर फंडिंग एक्टिविटीज, या कहाँ से आप आपकी जो फंडिंग की नीड है, जो ज़रूरत है, वो कहाँ से आप पूरी कर सकते हो, दैट विल बी डिफाइनिंग दी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी कि बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज़ द नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस. सो बिजनेस फाइनेंस इट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड in order to meet two types of requirement. The very first is fixed capital requirement and second is the working capital requirement. Now what do you understand by fixed capital requirement? Now as you all know कि whenever I have to start any business, fixed assets मुझे खरीदने होते हैं. You might have already studied these terms in your accounts but still I am giving you a small review. आपको fixed assets की जरूरत पड़ती है. fixed assets मतलब क्या है, एसेट्स विच यू ओ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जो आपके पास लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, दैट इज टर्म्ड एज फिक्स्ड एसेट. यानी यू नीड टू परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, यू नीड टू परचेज वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरीज, आपको फर्नीचर परचेज करना पड़ता है. तो ये क्या होता है, इसे कहा जाता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. नाउ व्हाई इट इज टर्म्ड एज फिक्स कैपिटल. आप हर बार बिजनेस के लिए फर्नीचर नहीं खरीदने वाले हो, ठीक है, या आप हर बार लैंड एंड बिल्डिंग नहीं खरीदने वाले हो. दे आर परचेज फॉर वन टाइम, इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड इट इज ऑलवेज मेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, hence it is termed as fixed capital requirement. So in order to start the business, whatever funds are required to purchase fixed assets like land and building, plant and machinery, furniture, this type of requirement is termed as fixed capital requirement. So ये जो फंड होता है फिक्स एसेट्स में, ये आप एक बार जो इन्वेस्ट कर देते हो, इट इज ऑलवेज मेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ
टाइम। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस हो गए, डिफरेंट यूनिट्स हो गए, उनकी जो अमाउंट रहेगी फिक्स कैपिटल की वो भी अलग रहेगी। जैसे अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, स्मॉल पैमाने पे वो ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, तो फॉर देम दी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। जबकि कोई लार्ज बिजनेस यूनिट होगा तो उसके लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी देयर। नाउ द सेकेंड रिक्वायरमेंट कैन बी फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब एक बार आपने लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है परचेज कर ली, मतलब आपका पैसे का यूज खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। यू रिक्वायर मनी फॉर डे टू डे वर्किंग, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है, सप्लायर को पैसे भरने हैं, देन आपको करंट एक्सपेंसेस मीट करना है, जैसे लोगों को सैलरी पे करनी है, उनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, टेलीफोन बिल पे करना है। तो ये सारे एक्सपेंसेस है जो आपको हर महीने आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, डे टू डे रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी। सो इट इज टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. So what do you understand by working capital requirement? The fund that is required in order to meet its day-to-day operations is termed as working capital requirement. ठीक है, तो यूजुअली जैसे फर्म को जो करंट एसेट्स होल्ड करने होते हैं, ठीक है, जैसे इन्वेंट्रीज है या स्टॉक ऑफ मटेरियल्स है, बिल्स रिसीवेबल्स है, देन जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे करंट एक्सपेंसेस मीट करने हैं, तो उसके लिए जो फंडिंग की जरूरत पड़ती है दैट इज टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अगेन कितना अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, दैट ऑल्सो अगेन इट विल डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. जैसे अगर कोई कैश बेसिस पे सेल करता है तो उनको इतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हो, जब वेन एवर यू आर सेलिंग योर गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब डेटर्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. अब डेटर्स को आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि पेमेंट यू आर गोइंग टू रिसीव आफ्टर से 2 मंथ्स या 3 मंथ्स. तो 2 या 3 महीने के लिए आपका पैसा अटक जाएगा डेटर्स के पास. तो ऐसे बिजनेस फर्म्स जो हु आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट बेसिस, उनके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर एज कंपेयर टू दोज फर्म हु आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन कैश बेसिस. So these are the two essential requirement for which business finance is needed. The very first is to meet the fixed capital requirement and second is to meet the working capital requirement. तो ये बात की हमने बिजनेस फाइनेंस की कि बिजनेस फाइनेंस या पैसे की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है, एक फिक्स कैपिटल एसेट्स या फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए एंड दूसरा डे टू डे ऑपरेशन रन करने के लिए. अब मुझे ये तो पता चल गया कि फिक्स है या वर्किंग है, मुझे पैसे की ज़रूरत है. नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये पैसा मैं कहाँ से अरेंज करूँगी सो दैट आई एम एबल टू मीट माई बोथ दी रिक्वायरमेंट. सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी सोर्स ऑफ फंड. ये पैसा आएगा कहाँ से या किस बेसिस पे मैं डिटरमाइन करूँगी कि मुझे कितने पैसे चाहिए. So the sources of fund can be classified on 3 bases. The very first is on the basis of time period या period basis. Second is on the basis of ownership and third is on the basis of generation. Now in this chapter we are going to focus only on the ownership basis, but still as a business study student you should be aware कि period basis और generated basis क्या होते हैं. So the very first classification is on the basis of period or period basis. यानी कितने समय के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, दैट डिफाइंस योर सोर्स कि आप कहाँ से ये ले सकते हो. सो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म मतलब इफ यू रिक्वायर फंड फॉर मोर देन 5 years, ठीक है, अगर आपको 5 साल या उससे ज़्यादा की पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो इट विल बी टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म सोर्स. सिमिलरली मीडियम टर्म मतलब अगर 1 साल से कम 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम की रिक्वायरमेंट होगी तो इट विल बी टर्म्ड एज मीडियम टर्म. एंड थर्ड इज अगर आपको लेस देन अ ईयर यानी कुछ महीने के लिए या कुछ चंद दिनों के लिए आपको पैसा चाहिए तो इट इज टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म बेसिस. नाउ अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होगा यानी बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आपके सामने क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो कंपनी अपने शेयर्स को बेच सकती है, डिबेंचर्स को बेच सकती है, या फिर वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकती है. तो यूजुअली ये फंड आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो जब भी आपको फिक्स एसेट्स खरीदने होते हैं फॉर दैट ऑलवेज यू रिक्वायर लॉन्ग टर्म फाइनेंस. सिमिलरली मीडियम फाइनेंस अगर आपको चाहिए तो मीडियम टर्म सोर्सेज यानी जो 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम है, तो ये सोर्स आपका क्या हो सकता है, तो आप कोई भी कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 5 साल या 3 साल या 4 साल के लिए बोरो कर सकते हो, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स आप कर सकते हो, पब्लिक से डिपॉजिट्स आप मंगवा सकते हो. सो दैट आर दी सोर्सेज ऑफ मीडियम टर्म. एंड व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म, तो यूजुअली
जैसे आपने कमर्शियल बैंक से लोन ले लिया है, कमर्शियल पेपर्स है, ट्रेड क्रेडिट है, these are the sources of your short term or small term. So on the basis of period, long term, medium term and short term. अब ये जो मैं बात कर रही हूँ शेयर्स की, डिवेंचर्स की, पब्लिक डिपॉजिट्स की, कमर्शियल पेपर्स की, ट्रेड क्रेडिट की, ये सारे सोर्सेज है विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन अवर कमिंग session. So today I am just giving you the overview of what we are going to study in the overall chapter. Now the second is on the basis of ownership. On the basis of ownership का मतलब क्या है? जो पैसा मैं बिजनेस में डाल रही हूँ वो मेरा खुद का है या मैंने किसी से लिया हुआ है, किसी से बोरो किया है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू. एक होता है ओनर्स फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड. Now what do you understand by the owner's fund? As the name itself indicate, जो पैसा अपने बिजनेस को जो ओनर ने प्रोवाइड किया है that is termed as owner fund. That is the fund invested by the owner of the enterprise. That fund is termed as owner's fund. So this is termed as your owner's fund. तो ये यूजुअली ओनर्स फंड के वजह से क्या होता है, जो एक बार आपने उस पर इन्वेस्ट कर दिया तो यूजुअली आप रिफंड उसका नहीं मांगते हो, ठीक है, बिकॉज फर्म ओनर का बिजनेस है तो बट ऑब्वियस है वही फंड इन्वेस्ट करेगा, तो वो कभी भी वो सिर्फ रिटर्न मांगेगा, वो वापस अपना पैसा कभी भी बिजनेस से उठा नहीं लेगा. जब सिमिलरली जैसे ही ओनर्स फंड होता है इसी के वजह से दे एक्वायर द राइट ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट. देन कम्स दी बोरोड फंड. सिमिलरली अगर आप कोई भी फंड लोगों से बोरो करते हो, बाहर से बोरो करते हो, दैट इज टर्म्ड एज बोरोड फंड. जैसे कि बैंक से लोन ले रहे हो या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो या फिर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, सो दे आर टर्म्ड एज बोरोड फंड. तो यूजुअली ये जो बोरोड फंड होता है दे आर मेंट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड इट हैज टू बी रिपेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड. एंड हमेशा whenever you are borrowing from anyone, a fixed rate of interest is to be paid to the party from whom you have borrowed the fund. एंड दी लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, कि ये फंड जनरेट कहाँ से किया है. तो एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल. इंटरनल का मतलब क्या है, व्हेन यू हैव जनरेटेड द सोर्स विद इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर से ही अगर आपने पैसा जनरेट किया है सो दैट इज टर्म्ड एज इंटरनल. एंड अगर आपने कहीं बाहर वाले से पैसा यूज किया है सो दैट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल. सो इंटरनली आप किस तरह से फंड जनरेट कर सकते हो, तो जैसे कि आपके जो डेटर्स को जो कलेक्शन पीरियड दिया है उसको जल्दी से जल्दी उनसे पैसा वसूल करने की कोशिश कर रहे हो, या आपके पास कोई सरप्लस स्टॉक पड़ा हुआ है किसी रॉ मटेरियल का या कुछ भी फिनिश गुड्स का, तो उसको जल्दी से जल्दी बेच दो, या फिर आपका जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं फर्म, तो पूरे का पूरा प्रॉफिट यूज ना करते हुए कुछ पार्ट आप एज अ प्लॉबैक करके रखते हो. सो दिस आर दी सोर्स ऑफ इंटरनल. जबकि एक्सटर्नल मतलब क्या है, अगेन टू बोरो मनी फ्रॉम दी सप्लायर्स या फिर फ्रॉम दी लेंडर्स और फ्रॉम दी इन्वेस्टर्स फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल. सो दिस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस इज मोर कॉस्टलियर एज compared to that of internal. So that's all for today. From tomorrow we are going to start with the source of finance, that is the main topic of our business study chapter. Thank you.